सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, ये आदित्य श्रीवास्तव की आंसर बुकलेट है जहाँ पे हम ऐसे को डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं। और ये सेकंड वीडियो, आपको पहला वीडियो शायद डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो हम वीडियो को वहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन भी पता है, क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं ओके पहले वीडियो में ही, कि किस तरीके से इंसान जो करता है उसे उसी का उसे भुगतान देना पड़ता है, पे ऑफ करना पड़ता है, जो भी चीज़ वो कारनामे कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, जो भी एक्शन कर रहा है। तो आदित्य श्रीवास्तव ने पेपर में क्या लिखा था आंसर में, कि किस तरीके से यूएसए ने सब में पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया और बाद में लोगों को कह रहा है, दूसरे देशों को कह रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल मत करो, डिसामा में ट्रीटी वगैरह लेकर आ रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, तो आप इसका पहला वीडियो देख सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, द ट्रावेस्टी ऑफ आइडियाज काउज्ड बाय हिटलर्स लॉजिक ऑफ ट्राइंग टू मेक जर्मनी ग्रेट अगेन इज अ केस इन पॉइंट। सो देखिए, ट्रावेस्टी यानी मतलब ऑब्जर्व, बदतर, बेकार, फाल्स, घिनौना, ओके इस तरीके से बोलेंगे। वो आइडिया था किसका, काउज्ड बाय हिटलर्स लॉजिक ऑफ ट्राइंग, किस वजह से हुआ एक, मतलब जो आइडिया था अब्सर्ड, बदतर, जिसे हम करेंगे बुरा, बकवास, हिटलर के लॉजिक का, कि उससे जर्मनी को फिर से ग्रेट बनाना है, महान बनाना है। ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, ये बोलना चाह रहे। ही वॉज प्रोडिजियस एसिमिलेशन ऑफ ऑल ह्यूमन इंफीरियरिटीज, ओके एंड यूज द जर्मन, ओके पहले ऊपर का ही हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही वॉज द प्रोडिजियस यानी रिमार्केबली बड़े साइज का, ओके बहुत डिग्री पर, मतलब बहुत ज़्यादा एसिमिलेशन यानी मिला हुआ, मतलब बहुत सारे ग्रुप एक साथ मिल जाते हैं। तो वो कौन था, हिटलर की बात हो रही है कि ये प्रोडिजियस एसिमिलेशन था, मतलब बहुत बड़ा एक तरह से ग्रुप था। उसकी सोच की बात हो रही है, जो वो कारनामे कर रहा है, अभी आगे पता चलेगा किसका, ये इन्फीरियरिटीज का, मतलब नीचता का, ये बहुत बड़ा एक तरह से एक साथ आना था इसका। हिटलर्स के जो आइडिया था, लॉजिक था, जो भी इसके एक्शंस थी, जिसने लोगों को उसने मारा था, वो वाली बात हो रही है। तो ये सब नीचताओं का ये क्या था, एक ग्रुप था समझ लीजिए, वो जो काम कर रहा है। एंड यूज द जर्मन इमोशंस फॉर हिज ओन साइकोपैथिक एम्बिशंस ऑफ डोमिनेंस। तो ये लोगों के इमोशन को इस्तेमाल किया खुद के साइकोपैथिक एम्बिशंस को, मतलब डोमिनेंस जो ये करना चाहता था, राज करना चाहता था, उसके लिए इसने लोगों के इमोशन को इस्तेमाल किया, कि इस तरीके से बोलेंगे। हिज कन्विक्शन इन हिज लॉजिक did more harm to humanity than any illogical being could have done। अब इतने बड़े 3-4 लाइन का एक ही मतलब है। देखिए, जो उसका जो दृढ़ विश्वास था, मतलब उसकी जो सोच थी, उसकी जो क्या बोलेंगे, उसने जो फैसला कर लिया था, जो वो बहुत ज़्यादा मानता था, उसका जो लॉजिक था, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी को हार्म किया है, मतलब दुख पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, मारा है इंसानियत को। के जो लॉजिक के, यहाँ पे लॉजिक के माने समझिए कोई होशियार आदमी है, और इलॉजिक के माने कोई बेकार आदमी, जिसमें कोई सेंस ही नहीं होता, ओके जो ऐसी बातें करता है बिना रीजनिंग के, तो उसे हम इलॉजिकल कहेंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो इसका जो कन्विक्शन था, इसका जो विश्वास था, उसने इंसान को बहुत, मतलब ह्यूमैनिटी को बहुत ठेस पहुंचाई है, इंसानियत को बहुत ठेस पहुंचाई है। किसके मुकाबले में, जो अगर एक पागल आदमी भी ऐसा कोई करता था, तो उसके मुकाबले में उसने ज़्यादा ही कुछ ये कर दिया है, बड़ा कर दिया, ओके ह्यूमैनिटी को ठेस पहुंचाई। तो इस तरीके से बोलेंगे। इवेंचुअली द आइकॉनिक पिक्चर ऑफ अ ज्यूइश लेडी रनिंग अवे फ्रॉम treacherous German kids with horror in her eyes fills our heart with grief thinking about entire generation, okay entire generations losing the virtue of, okay losing the virtues of love and compassion। okay जो आखिरकार हमें क्या एक पिक्चर मिलती है, जो ज्यूइश लेडी थी, जो भाग रही थी एक ट्रिचेरियस जर्मन किड से, मतलब ट्रिचेरियस यानी जो गिल्टी है, जो कोई धोखेबाजी में या किसी को मारने में या गद्दारी में शामिल है, तो वैसा किड की बात हो रही है। वो इस तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पे, एक जर्मन किड्स को। विथ हॉरर इन हर आईज, मतलब जो लेडी भाग रही थी, जीविश लेडी, उसके आंखों में एक डर था, ओके जो क्या करता है, हमारे हर्ट को भर देता है ग्रीफ से, ओके मतलब दर्द से। थिंकिंग अबाउट द इंटायर जनरेशंस, ये सोचने में हमें मजबूर कर दे रहा है ये, ओके लूजिंग द वर्च्यूज ऑफ लव एंड कंपेशन, जो हमारी सोच है, वर्च्यू है लव, मोहब्बत की तरफ और हमदर्दी की तरफ, उसके बारे में सोचने में हमें क्या कर रहा है, ये मजबूर कर रहा है और दर्द के साथ हमारे दिल को भर दे रहा है। ये जो एक पिक्चर है ज्यूइश लेडी की, जो भाग रही है एक बच्चे से, जर्मन किड से, ओके मतलब यहाँ पे क्या, किड्स को तो एक लव और कंपेशन का इस मार्क समझाया था, मतलब बच्चे को देखते ही हमें मोहब्बत आती है, लेकिन आप बच्चे यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, तो वो बात हो रही है यहाँ पे। क्या The lucid ideas not just deny human emotions their rightful place, but also obscure our view of reality। So जो रूसिड के आइडिया है, वो क्या करता है, बस डिनाई नहीं करता ह्यूमन इमोशंस को उसके राइटफुल प्लेस के लिए, वो हमें इससे भी रोकता है कि हमारी लोगों को, मतलब रियलिटी को देखने की क्या है, मतलब नजरिया क्या है, ओके दैट इज द थिंग हियर। सो कुछ वर्ड्स है जो हम एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करने के बाद हमें समझ में आ जाते हैं, उसमें कोई सा
रिसर्च करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। ओके, ऑल लॉजिक सो फार हैज़ कन्विंस्ड अस दैट गिविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विथ फ्रीडम। ओके, सो यहाँ पे इतना देख लेते हैं कि जो सारे लॉजिक है वो अब तक हमें कन्विंस कर चुके हैं, मना चुके हैं। लॉजिक के माने क्या कहते हैं हमने, होशियारी, जिसमें रीजनिंग हो, सेंसिबल बात हो, सेंस हो, जिसमें ऐसी कोई बात हो रही है, ऐसा समझना है जब भी लॉजिक की बात आ रही है इस आंसर में। ओके, सो हमें इसने मना दिया है एज दैट गिविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको अगर से हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे, मतलब सबको काम करने का मौका देंगे एक साथ इक्वल रहते हुए। सो अब यहाँ पे मतलब फीमेल्स की भी बात होने वाली है विथ फ्रीडम, मतलब आज़ादी के साथ, तो ऑफ चॉइस। ओके, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू वीमेन वुड लीड टू इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स टू, मतलब अगर हम किसी को, मतलब वीमेन और मैन को एक साथ अपॉर्चुनिटी देते हैं काम की, सब चीज़ों की, तो वो आउटकम्स अच्छा ही लाएगा। ओके, मतलब इक्वल आउटकम्स लाएगा, ये बात हो रही है। However, the on-ground realities refute such rational arguments made from an ivory tower. So देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम ये तो देख रहे हैं कि अगर किसी को हम इक्वल क्या देते हैं, राइट देते हैं अपॉर्चुनिटी का काम करने का, तो वो क्या करेगा, इक्वल आउटकम लाएगा बोल रहा है। कि ये बोल रही बात हो रही है पैराग्राफ में। लेकिन हम जब ग्राउंड की रियलिटी में जाकर देखते हैं तो ये क्या करता है, मना करता है दिखाने से, मतलब ये आउटकम हमें नजर ही नहीं आते हैं। रेशनल ग्राउंड्स मेड फ्रॉम एन आइवरी टावर। अब देखिए इसके दो मायने हैं आइवरी टावर के। एक तो पहला मायना है कि मतलब लोग ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ वो सारे दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लेंगे और हैप्पीली लाइफ जिएंगे। और दूसरी एक क्या कहेंगे हम, इसकी डेफिनेशन है कि किसी को पता ही नहीं होना कि उसे कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन, मतलब जो अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, जो हालात होते हैं, उससे लड़ना कैसा है। ओके, जो आपके लाइफ में होने वाली है। सो दैट इज द थिंग हियर। सो ये ग्राउंड रियलिटी को क्या कर रहा है, इग्नोर, रिफ्यूट कर रहा है, मतलब दिखा रहा नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे आउटकम चाह रहे, वो आउटकम आ नहीं रहे, परिणाम आ नहीं रहे। द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हु हैव गॉन द फारदेस्ट फॉर जेंडर इक्वलिटी शो दैट, ओके, मतलब यहाँ पे एक डेटा की बात हो रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, हु हैव गॉन द फारदेस्ट, मतलब बहुत आगे निकल चुके हो जेंडर इक्वलिटी में, शो दैट वीमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स एक्चुअली डिक्रीज। ओके, एक्चुअली डिक्रीज मतलब जिनका कंट्रीब्यूशन है वीमेन का, हालांकि जेंडर इक्वलिटी है, लेकिन फिर भी साइंस में, टेक्नोलॉजी और मैथ्स में उनका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे पहले 40 था तो अब 25% ही है। ये बात हो रही है यहाँ पे इन पास 4 डेकेड, मतलब एक डेकेड कितना होता है, 10 सालों में, यानी 40 सालों में से बात हो रही है। एज रैम्प्ड अप देयर एफर्ट्स फॉर इक्विटी। अब देखिए यहाँ पे इक्विटी है, ये इक्वलिटी लिखना चाह रहे थे शायद, मेरे ख्याल से इक्वलिटी। ओके, सो जैसे ही उसने अपनी इक्वलिटी के मतलब जो एफर्ट है उनको बढ़ाया, मतलब हमें इक्वलिटी चाहिए, ये बोल रहे हैं। अगर इक्विटी रहा तो सिक्योरिटीज की बात हो रही है, बॉन्ड्स इक्विटी, राइट। सो वी कैन जस्ट टेक इन बोथ वाइज the meaning. Okay, so such a figment of imagination created by logic such a figment of imagination created by logic ignores the inherent differences that any two human have. अब देखिए such a figment of imagination, figment यानी figment के मायने पहले समझ लेते हैं, कोई ऐसी चीज पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं जो असल में है ही नहीं, जो वजूद में है ही नहीं, ऐसी कोई चीज में हम भरोसा रखते हैं। तो अब फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन यानी ऐसी कल्पना करना जो हो ही नहीं सकती है, जो हो ही नहीं है। ओके, क्रिएटेड बाय लॉजिक यानी जो हम लॉजिक से हम जो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ओके, हमारे जो सेंस है वो इग्नोर करती है, ओके, नहीं मानती है द इनहेरेंट डिफरेंसेस, मतलब इनहेरेंट यानी हमारे एक खून में ही है, समझ लीजिए हमारे जनरेशन से चलते आ रही है ऐसे, दैट एनी टू ह्यूमन हैव, जो भी दो ह्यूमन के बीच में, जैसे हम जो मैन है वो चाहते हैं कि वुमेन को हमारे उतना दर्जा ना मिले, तो ये इनहेरेंट डिफरेंसेस है हमारे, राइट, जो हमारे एक तरह से विरासत में मिले, हम ऐसा कह सकते हैं। It is simply not possible to treat human as some data points on an Excel sheet and expect to get the calculator. मतलब ये इतना आसान नहीं है, जैसे मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम ह्यूमन को एक डेटा पॉइंट की तरह क्या करें, ट्रीट करें, बर्ताव करेंगे जैसा एक्सेल शीट में हम करते हैं, और एक्सपेक्ट टू गेट कैलकुलेटेड आउटकम। मतलब हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट में कोई काम करते हैं, हम जैसा फॉर्मूला लगा तो हमें आउटकम नजर आता है, कोई भी परिणाम, रिजल्ट नजर आता है, तो ये वैसा नहीं है ह्यूमन से। ओके, हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसा शायद ना हो, दैट इज द थिंग। such attempts are not just harmful for national policies but also for the individual happinesses। अब जो भी ये जो चीज़ हो रही है, जो हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, तो ये जो अटेम्प्ट्स है ये सिर्फ नेशनल पॉलिसीज को ही हार्म नहीं करते, बल्कि एक इंफरादी तौर पर जो एक इंसान है उसके खुशियों को भी बर्बाद करते हो। ये बात हो रही है यहाँ पे। The inability of the modern human to refute the irrational logic that money can buy all happiness has cowed him her in their own islands of gloom। Okay, अब यहाँ पे बात हो रही है मनी की,
मतलब देखिए ये फ्रेज सब में अच्छा लगा है कि यहाँ पे क्या है कि दी इनेबिलिटी, मतलब जो हमारे अंदर एक काबिलियत नहीं है, हमारे मॉडर्न ह्यूमन, मतलब हमारी बात हो रही है यहाँ पे, क्या इनकार करने की, इरेशनल लॉजिक, इरेशनल जिसमें कोई रैशनल नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ऐसा लॉजिक कि हम क्या सोचते हैं कि मनी कैन बाय ऑल हैप्पीनेस, के पैसा हर खुशियों को खरीद सकता है, सारी खुशियों को खरीद सकता है, हैज काउट, ये हमें पकड़ चुका है, जकड़ चुका है, कि मतलब सबको ही, औरत मर्द सभी की बात हो रही है, इन देयर ओन आइलैंड्स ऑफ ग्लूम। देखिए आइलैंड्स ऑफ ग्लूम यानी हमारा एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे हम उदास बैठे हुए हो, कि तो उदासी के आइलैंड में हमें क्या कर लिया है, घेर लिया है इस सोचने की मनी कैन बाय ऑल हैप्पीनेस, ओके, मतलब पैसा सारी खुशियों को खरीद सकता है। कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, ओके, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Relationships have become contractual and materialistic ostentation has become the goal of life। अब देखिए यहाँ पे भी अच्छी बात हो रही है हमारे बारे में ही, मतलब मॉडर्न जमाने के बारे में, कि जो आजकल के रिलेशनशिप है वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस हो गए, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, एग्रीमेंट चल रहा है, वैसे ही हो गए, ओके। और दूसरा मटेरियलिस्टिक ऑस्टेंटेशन, यानी क्या है, ऑस्टेंटेशन के मायने है कि आप अपने आप को ऐसा डिस्प्ले कर रहे हैं कि आप बहुत रिच हो, आपके पास बहुत बड़ी कार है, बहुत बड़ा बंगलो है, घर है, वैसा, तो वो मटेरियलिस्टिक ऑस्टेंटेशन है। मटेरियलिस्टिक यानी आप अपने आप को मटेरियल, मतलब आप हाई दिखा रहे हो अपने आप को, कार दिखाकर, घर दिखाकर, मटेरियल वाली चीज़ें दिखाकर, जिसमें लोगों का बिलीफ है कि अगर आपके पास कोई कार रहेगी बड़ी तो आप अमीर हो, कोई बड़ा घर रहेगा तो अमीर हो, तो वो मटेरियल थिंग है, तो ये दिखावा कर रहे हो आप, हैज़ बिकम द गोल ऑफ लाइफ। सो लोगों का क्या है, अब आजकल के रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअल और मटेरियलिस्टिक ऑस्टेंटेशन हो गए हैं, और यही लाइफ का हमारा गोल बन चुका है। सो दिस इज द थिंग, ओके। सो कितना टाइम हो चुका है, ओके 11 मिनट हो चुके हैं, तो हम ये वीडियो का मतलब तीसरा वीडियो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी ये दूसरा वीडियो था। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ओके, ताकि हमें और बनाने में इंस्पिरेशन मिले, और आपने कुछ सीखा या नहीं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।